तो मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल तक हमने 38 तक कर लिया था मेरे ख्याल से। 30 तक हुआ था प्रभु जी। कितना? 30 तक हुआ था प्रभु जी। 30 तक तक। 30 तक। हाँ, 30 में जो है भगवान कहते हैं, 30 में हम कल पढ़ा हमने कि यहाँ पे 5 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं भगवान। अपने सारे कार्य मुझ में समर्पित करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ और लाभ की आकांक्षा से रहित, है ना, लाभ भी नहीं, और स्वामित्व के दावे के बिना, है ना, और आलस्य से रहित, ये सब चीजें छोड़ के तुम युद्ध करो। तो इसमें 5 पॉइंट्स बताए गए हैं भगवान के द्वारा। और ये भी कुल मिला के जो है ना गीता का सारी है कि ये सारी चीजें जब हटेंगी, सारी चीजें जब भगवान को अर्पित कर देंगे तो भगवान की शरणागति ही हो जाएंगे हम। और जब अल्लाह आकांक्षा नहीं रहेगी और सम भाव रह जाएगा, स्वामित्व की भावना नहीं आएगी, तो किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी से प्रेम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना भगवान हमारे को गीता में सिखा रहे हैं। तो 31 में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो ले सकते हैं, नहीं तो प्रवेश करते हैं 31 में। अभी यहाँ से थोड़ा सा ना इजी है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है यहाँ पे। तो हमने देखा 30 जो है ना, जो हमने डिवीजन किया था उसमें था 1 से 9 तक का पहला एक सेक्शन बना तीसरे अध्याय का, 10 से 16 का दूसरा सेक्शन बना कर्म कांड से कर्म योग तक, और 17 से 35 का तीसरा सेक्शन बना जिसमें अनासक्त कर्म योग। तो इसमें श्रेष्ठ लोगों के द्वारा आचरण से जाकि बाकी जग को जो सिखाया जाता है उसके बारे में वर्णन है। तो 31 से 35 तक बहुत इजीली हो जाएगा अपना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, प्रवेश करते हैं। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अनुसूयन्ते मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो आदेशों का अपना जो है ना कर्तव्यों का पूरा पालन करते हैं, जो मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। तो ये दोनों चीज क्यों लिखी है इसमें? एक तो लिखा है आदेशों का अनुसार, आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करो। तो अगर कोई आदेशों के अनुसार कर्तव्य करेगा लेकिन श्रद्धा नहीं रखेगा, ईर्ष्या करेगा अपने इस गीता में, तो भी उसको फल नहीं मिलेगा। दोनों चीज होनी चाहिए। एक तो भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के आदेशों पे भरोसा होना चाहिए, उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कई लोग रहते हैं ईर्ष्या करते हैं, अरे भगवत गीता की कमेंट लिख देते हैं अपने अपने हिसाब से और अपनी अपनी जो है ना नई नई फिलोसफी चालू कर देते हैं। नहीं नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं बोला, गीता में ऐसा बोला। क्यों? कई लोग बोलते भगवान जो है ना, कृष्ण भगवान नहीं था, वो तो भगवान कृष्ण के अंदर जो परमात्मा थे उन्होंने बोला है। तो बोले कृष्ण तो एक आम आदमी था। तो ऐसा होता है ना, कई बार बोले इसके अंदर जो है ना आत्मा का प्रवेश हो गया और वो 2 मिनट के लिए कोई और दुनिया में ही हो गई, किसी की आवाज चेंज हो जाती है बोलते हैं, किसी को देवी चढ़ जाती है। तो कई लोग अपने अपने कमेंट डालते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, कृष्ण तो आदमी था, नॉर्मल आदमी, इसीलिए तो उसकी मृत्यु हो गई थी ना, वो जला ने उसको पैर में तीर मारा था इसलिए तो शरीर छूट गया था ना। तो ये सारी चीजें की भावना अगर मन में रहेगी तो भी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगर सकाम कर्मों का बंधन एक्चुअल में तो बहुत गहरा है।
कर्म ही है जो हमको इस संसार में फंसा रहा है, कर्म ही है जो हमारे को अलग 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 शरीर प्रदान करा रहा है, जो हम एक दूसरे के साथ कर्म के बंधन बांध रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं वो प्राप्त कर लूं, अपनी इच्छा के लिए कर्म करे जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, गाड़ी के लिए, उड़ने के लिए, घूमने के लिए, ऐशो आराम के लिए, जिसके लिए भी, वो कर्म के बंधन बंधे रह जाएंगे। तो कर्म की गांठें नहीं खुलेंगी तो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, बद्ध होते, बद्ध बद्ध मतलब बंधन, बंधन मतलब बद्ध, मुक्त मतलब बगैर बंधन के। तो जितना कर्म का गांठ टाइट होती जाएगी एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो मतलब अब हमारा बंधन बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो विवश होके अलग अलग योनियों में हमारे को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे ईर्ष्या रहित होना चाहिए, तो ईर्ष्या रहित होना चाहिए भगवान के इस ज्ञान को, और ये मानना चाहिए कि ये भगवान ने बोला है, और जो भी बोला है भगवान ने सही बोला है, और इसके अलावा कुछ सही है नहीं, ये दिमाग में डालना चाहिए। जो कोई और कमेंट मार रहा है, जो कोई और कुछ बोले जा रहा है गीता के बारे में, अपने अपने फंडामेंटल दे रहा है, उसके ऊपर कभी सुनना ही नहीं चाहिए। एक टक सिर्फ भगवान की, हमारी जो इस्कॉन की गीता, उसके अलावा और किसी का उपदेश नहीं सुनना। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए हमारे। जैसे बोलते हैं कई लोग ना, कोर्ट में तो लोग गीता की कसम खाते हैं, लेकिन गीता को खोल के पढ़ता कोई नहीं। गीता में लिखा क्या है? खाली कसम खाने के लिए थोड़ी है गीता। अपने क्लास के टीचर की बुक्स पे तो सबको भरोसा हो जाएगा, वो जो लिखेगा 2+2 4 है, ठीक है भैया है, डार्विन थ्योरी है, और रिलेटिविटी थ्योरी है, सब थ्योरी है अलग अलग, जो है ना साइंटिस्टों ने न्यूटन लॉ लिया, लॉ ऑफ जो है ना ग्रेविटी, वो भी है, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन, वो भी है, सब है। लेकिन गीता क्यों नहीं है? भाई सारे लोगों ने नहीं तो लिखा है, इंसानों ने ही तो बुक्स को लिखा है सारी चीजों। पाइथागोरस थ्योरम है, ये थ्योरम है, वो थ्योरम है, अलग अलग लोगों ने अपने अपने विश्लेषण करके अपनी अपनी थ्योरी का हमारे को बुक बना के दिया, और हम उसको पढ़ते भी है, पूरी क्लासेस में पढ़ाते भी है, और उसको मानते भी, उसको फॉलो भी करते। लेकिन गीता को क्यों नहीं करते? तो हमारे को विश्वास करना चाहिए गीता है। जैसे अ से, अ को अ बोला जाता है, अ से आम, प से पपीता, वैसे जो है भगवान की गीता जो है, वो जो लिखा है भगवान ने, वो भी सच सच लिखा है। हम टीचर्स की सब बात मानते हैं ना, ए फॉर एप्पल मानते हैं, हाँ भैया ए से एप्पल ही होता है, क्यों नहीं मानते? नहीं भैया ए से एप्पल नहीं होगा, ए से बैट होगा। क्यों नहीं बोलते 2+2=5? क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलते, नहीं भैया हम मानते हैं। क्यों? उनको बातों पे हमारे को विश्वास है, वो जो बोल रहे सही बोल रहे। वैसे ही हमारे को भगवत गीता पे भी विश्वास करना चाहिए, और उनके आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो क्या क्या आदेश दिए हैं भगवान ने, हम इसमें थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में अलग अलग श्लोकों में आदेश दिए भगवान ने। तो 3.30 इसके पहले वाले श्लोक में भगवान बोलते हैं, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावक के बिना तथा आलस्य से रहित रहित होकर युद्ध करो। ठीक है। फिर एक आदेश दिया 26 में भगवान ने। 26 में कहते हैं, बुद्ध विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उसके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें वह सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तो ये भी काम है हमारा। ऐसा नहीं है कि जो है ना हम खाली अपनी भक्ति के बारे में सोच रहे हैं और दूसरों के उद्धार के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये जो विद्वान व्यक्ति है उसको चाहिए, उसकी ये ड्यूटी है कि वो अज्ञानी को ज्ञान दे। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि ज्ञान खाली अपने पास रखना है, हाँ भैया मेरे को समझ में आ गया, बाकी दुनिया ऐसी तैसी कराए, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये नहीं करना है, आपको इसका विस्तार करना ही है। अपने तक नहीं रख सकते इसको, हम इसको बढ़ाना है। ठीक है। उसका लगाए, उसमें लिखा है सभी प्रकारों के कार्यों में लगाए उसका, ये उसकी ड्यूटी है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आ चुका है उसकी जिम्मेदारी है, ये करना है उसको। ठीक है। फिर 25 में कहते हैं, अज्ञानी जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति के से कार्य करता है, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाएं, ले उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो हमारे को अनासक्त होकर कार्य करना है।
फिर कहते हैं 19 नंबर में, यहाँ कहते हैं अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ये हम ना कर्म योग पढ़ रहे हैं, आप पहले पहले तो दिमाग में ये डालो, हम तीसरे अध्याय में कर्म योग में हैं अभी, इसलिए सारे भगवान के आदेश जो है ना कर्म से रिलेटेड है इस अध्याय में। और इनका तोड़ भी यही है कि ये सारे आदेश सिर्फ आपको सकाम कर्म से मुक्त कराने के लिए हैं, क्योंकि हम कर्म योग पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे जिस योग में पढ़ेंगे उस योग का आदेश भगवान देंगे, और उस योग के आदेश से उस मतलब जैसे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त होना है, और किसी को अपने बाकी चीजों से जो है ना बाकी भी ध्यान में रहना है, तो ध्यान के लिए वहां के आदेश रहेंगे, ज्ञान के लिए वहां के आदेश रहेंगे। तो इस प्रकार जिस भी योग को पढ़ेंगे वहां के आदेश उसके लिए रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली गीता का आपको जो है ना मकसद ये है कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना और भगवान की प्रेम भक्ति में लगना, ये अल्टीमेट भगवान ये गीता का आदेश है। तो हम पढ़ेंगे आगे भी अल्टीमेट क्या है। ठीक है, 19 में हमने पढ़ा परब्रह्म की प्राप्ति होती है जब अनासक्त होकर कर्म करते हैं। फिर 8वें में कहते हैं भगवान, 8वें में कहते हैं अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो नियत कर्म जो है अपना वो हमको करते रहना है, उससे कभी भी पीछे नहीं हटना है। और 9th नंबर में कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 9th वाला, यहाँ कहते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, अपने प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहो। तो काम कर्म के बंधन से मुक्त होना कैसे, ये अब मेरे ख्याल से सब समझ गए हैं कि भगवान ने सारे आदेश दे दिए कि कर्म से कैसे तुमको मुक्त होना है। आपने नियत कर्म करो, बिना किसी आसक्ति के कर्म करो, श्री विष्णु के लिए कर्म करो, और ऐसा कर्म करो कि दूसरों को ये प्रेरणा मिले कि कैसे कर्म करना चाहिए। दूसरों को कर्म करने से रोको मत, अगर उनकी आसक्ति फंसी हुई है तो फंसने दो, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा हायर टेस्ट दो। जैसे 2.59 में भगवान कहते हैं ना, अप रसे वर्धम, जो ऊपर का रस है हायर टेस्ट मिलेगा, तो वो लोग लोअर टेस्ट को धीरे धीरे खुद ही कुछ छोड़ देंगे। ठीक है, अपने अंदर ओनरशिप की भावना मत डालो और लाभ आकांक्षा की भावना मत डालो, कर्म बस करते चलो, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अल्टीमेट जो भगवान के आदेश है ना वो है 18.66 हमने पढ़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा मतलब डरो मत। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं करूंगा। और 9.34 में कहते हैं भगवान, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी एकदम आत्मा नाम मत परायण। मतलब मन को मुझे दो, मन मेरी चरणों मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो और मेरा चिंतन करो। ये करोगे तो फिर तुम जो है ना सबके सबसे मुक्त हो जाओगे, तुम फिर मेरे धाम में पहुंच जाओगे। तो अल्टीमेट भगवान का आदेश गीता का ये है। और सकाम कर्मों से बंधन करने के लिए भी हमने देखा कि क्या आदेश दिया भगवान ने। तो इसमें और कुछ खास नहीं है। इसमें तात्पर्य में लिखते हैं, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। तो सारे वेदों का सार है ये भगवत गीता। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है उसी प्रकार कृष्ण का भी सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक है जो भगवत गीता पर टीका रचते किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। तो यही सब वही है कि कमेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, भगवत गीता को नहीं मानते, भगवत गीता को तो मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं। तो सूरज की रोशनी को मानेंगे, सूरज को नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है? भाई हम मानते तो है रोशनी तो आती है, लेकिन सूर्य नहीं है। सूर्य तो पता नहीं कौन है, हम तो खाली सूरज की रोशनी आती है हमारे तक, हम तो वही देखते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। कृष्ण ने जब उपदेश दिया तो कृष्ण को कैसे नहीं मानोगे?
सबसे ऊपर जो भगवान उपदेश देने वाले हैं वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, सभी देवताओं को मेरे द्वारा ही जो है ना दिया जाता है। अहम सर्वो सर्वो सर्वोस्य, अपन अहम सर्वस्य, मैं ही हर कहीं हूँ, भगवान कहते हैं। तो हमको मानना पड़ेगा कि ये भगवान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम, मैं सभी को, मैं ही सभी का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। 7:10 में कहते हैं भगवान कि मैं ही सबको बीज देने वाला हूँ। और कहाँ कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो, ये कौन सा श्लोक है, एक और श्लोक है ना, उसमें कहते हैं मैं ही अहम सर्वस्य प्रभो 10.08 में मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्वितः। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सबके ऊपर हूँ, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वतम सर्वम प्रवर्तते, मैं हर कहीं प्रेजेंट हूँ, मैं ऐसी कहीं जगह नहीं है कि जो नहीं हूँ। तो हर जगह भगवान ने बोला है कि मैं हूँ, सबके हृदय में मैं हूँ। तो हमको मानना चाहिए, ऐसा नहीं गीता की टिप्पणी करके अलग अलग कमेंट का अलग अलग ज्ञान नहीं निकालना चाहिए। जो गीता का एक्चुअल ज्ञान भगवान देना चाहते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 32 यहाँ कहते हैं ये त्वेत अभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व सर्व ज्ञान विमूढ़ान्तान वृद्धि नाष्टान अचेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों का उपेक्षा करते हैं और इसका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो जो भी इसका मजाक उड़ाएगा, खिल्ली उड़ाएंगे, अरे करते क्या हो, खाली गीता पढ़ते रहते हो, कुछ आता जाता नहीं, साइंस पढ़ो, ये पढ़ो, इतनी सारी रिसर्चेज हो रही है, न्यूज देखो, जीवन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, खाली गीता पढ़ रहे हो, गीता से क्या मिलेगा, कई लोग ऐसे सोचते हैं। तो ये सब जो है ना, ये लोगों को अभी हायर टेस्ट मिला ही नहीं, ये अभी लोअर टेस्ट में खाली अपनी भौतिक इंद्रियां और सेंस जो है ना, इंद्रियों के वश में पूर्ण रूप से इनको जन्म मृत्यु, जो वन अपन ने पढ़ा था ना, वन लाइफ थ्योरी, खाली इन लोग की वही है कि एक ही जीवन है, उसी में जो करना है, उससे आगे कुछ है ही नहीं। इसलिए वो लोग इंद्रिय तृप्ति की वश में रहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो गीता का मजाक उड़ाता है, कमेंट करता है और ये सब नहीं करता है, वो कभी भी ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर चला जाएगा, पतन हो जाएगा उसका। तो दिग्भ्रमित, सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए और उसको ज्ञान से रहित समझना चाहिए। इसके तात्पर्य में लिखते हैं अवज्ञान ज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। तो चाहे कितना भी टेक्निकल बात करता हो, लॉजिकल बात करता हो, आपके साथ साइंस की बात करता हो, लेकिन उसको हमारे को ये मानना चाहिए कि ये शून्य हृदय है और इसको आत्मा के प्रति इसकी कोई भी जो है ना आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है इसको। ये इसकी चेतना खाली डाउन टू जो है ना बॉडीली लेवल है, बॉडीली कंसेप्ट पे ही अटका हुआ है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। तो अल्टीमेट जो भव बंधन से निकलना है, जो जन्म का एक्चुअल में जो उद्देश्य है, हमारे प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, कौमरम आचरित प्रज्ञो, है ना, क्या कहते हैं, कौमरम आचरित प्रज्ञो भागवत नी धर्मान भागवत नी सुदुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अर्थदम ध्रुवम। मतलब कि जो है ना, ये मनुष्य जीवन बहुत बहुत रेयर है और तुरंत बचपन से कौमरम आचरित प्रज्ञो, बचपन से ही जो है ना धर्म की जो है ना इसमें पथ में लग जाना चाहिए और भागवत ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि तदपि अर्थ ध्रुवम, तदपि दुर्लभ अर्थधम, ऐसा कुछ है कि ये कभी भी जो है ना छूट जाएगा, शरीर हमारा बड़ा फटाफट छूट जाएगा, इसका भरोसा नहीं, इसलिए तुरंत लगना चाहिए इस काम में।
जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी हमारे को फुलफिल करना जरूरी है, ना कि इस भौतिक ज्ञान की। भौतिक ज्ञान छूट जाएगा, नेक्स्ट जीवन में काम नहीं आएगा, नेक्स्ट जीवन में फिर से जीरो से चालू करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पूरा जितना लिया हुआ है उसके बाद से नेक्स्ट कंटिन्यू होगा हमारा। ठीक है, 33 में प्रवेश करते हैं हम लोग। ठीक है, सुदृशम चेष्टते स्वस्यः प्रकृते ज्ञानवापिन प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। तो ज्ञानी जो है ना, यहाँ पे मतलब किसकी बात की जा रही है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों को, जो ज्ञानी है, जिसने वेदों को पढ़ा है, कर्म कांड को पढ़ा है, जो समझता है, आध्यात्मिक में पूर्ण रूप से तो ऊपर नहीं है, भक्ति में तो नहीं है, लेकिन फिर भी सतोगुणी में अभी चल रहा है, वो अनुष्ठान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है ना, बजरंग बली की आरती कर रहा है डेली, और देवी माँ की उपासना कर रहा है, नवरात्रि के उपास कर रहा है। तो वो भी सतोगुणी में है, लेकिन वो गुणों के प्रभाव में अपने स्वभाव के वश ही काम करता है। तो हमने पढ़ा 18.40 में भगवान कहते हैं कि कोई भी बिना गुण के, तीनों गुणों से, इस पूरी सृष्टि में कोई भी नहीं ऐसा जो गुणों के रहित हो। 18.40 इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। 18.40। तो चाहे ऊपर के लोग हो, चाहे नीचे के लोग हो, कहीं पे भी हो, तीनों गुणों का असर सबके अंदर है ही है, इनसे मुक्त कोई भी नहीं है। तो 14 जो अध्याय है ना, 14th अध्याय हम और डीप में पढ़ेंगे, प्रकृति के 3 गुण। राहुल प्रभु का म्यूट नहीं। ठीक है, तो सभी को 3 गुणों के अधीन रह के काम करना है। और माया जो होती है ना, माया सबको अपने अपने पाश में बांध के काम कराती है। वही लिखा है, बार बार अनम्यूट हो जा रहा है प्रभु जी आपका। ठीक है, तो 7:14 का वर्णन किया है यहाँ पे। 7:14 खोलेंगे एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 7:14, याद कर लीजिएगा सब लोग। पेज नंबर 278। देवी ही येषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो अगर हमारे को माया को क्रॉस करना है तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। ये कैसे हो जा रहा है, बार बार अनम्यूट हो जा रहा है क्या? आस्क कॉल टू अनम्यूट, ऐसा लॉक करने का कौन सा सिस्टम है? ठीक है, तो जो माया है ना, माया ये प्रकृति के गुणों को चलाती है, और माया के वश में है पूरी प्रकृति, और हम लोग भी वैसे देखा जाए तो इन्हीं के वश में है। तो हमको अगर माया के वश से इस 3 गुणों से परे जाना है तो भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे माया का असर कम होता जाएगा हमारे ऊपर। तो कम कैसे होता है? एक्चुअल में कम ऐसे होता है कि हम अपने आप को डिटैच कर देते हैं। हम माया का जो एक्चुअल में समझे ना, माया का जो खेल चलता है ना, वो सारी इंद्रिय तृप्ति, आपकी आकांक्षाएं, आपको जो है ना भौतिक जगत में
अच्छा प्रदान करना, और आपका मान अपमान, यश अपयश, सुख दुख, ये सारी चीजें जो है ना माया के वश में हो। माया प्रदान करती पदार्थ आप लोगों को जिससे हम खुश होते हैं और दुखी हो जाते हैं। रिश्ते मिलते हैं तो सुखी हो जाते हैं, रिश्ते टूटते तो दुखी हो जाते हैं। चीजें मिलती है तो सुखी हो जाते, चीजें चली जाती तो दुखी हो जाते। तो ये सब माया के अंडर, माया के कंट्रोल में सारा कुछ। तो माया इनके थ्रू हमारे के साथ खेलती रहती है पूरे जीवन में। जब आपकी आपकी आसक्ति टूट जाएगी, हमारे को चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जो आ रहा है वो प्रभु के कारण आ रहा है, जो जा रहा है प्रभु के कारण जा रहा है। इसमें भी कुछ ना कुछ भला होगा, मिला तो अच्छा, ना मिला तो अच्छा। जब ये भावना हो जाती है ना, तब माया फिर बेचारी विवश हो जाती है, क्योंकि उसके पास अस्त्र शस्त्र तो यही है, यही चलाती है वो अपने ऊपर। तो जो तीनों गुणों से पार करना है, उसको जो है ना भगवान की शरणागति करनी पड़ेगी। 14.05 में वैसे ही कहते हैं जो है ना कि हम तीनों गुणों के अधीन हैं, कोई भी जो है ना इसके परे नहीं है। 14.05 प्रकृति, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतोगुण, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। तो जैसे ही हमारी इस प्रकृति में जीवन मिलता है, हमारे को शरीर प्रदान होता है, तो तुरंत आदमी जो होता है ना बहिर्मुखी, क्योंकि पैदा होता है तटस्था शक्ति, या तो भगवान की तरफ मूव करे या तो जगत की तरफ मूव करे। तो जैसे ही जगत की तरफ मूव करता है वो आदमी, तो वो प्रकृति के तीनों गुणों से बंध जाता है। तो इस प्रकार, और तीनों गुणों को पार करना है तो 14.19 में लिखा है भगवान ने, पेज नंबर 502। यहाँ कहते हैं, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। तो जब भगवान का हम जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति ममेति स्वार्जुन। चौथे अध्याय में कहते हैं, जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को समझ जाता है, तत्व से समझ जाता है। कल हमने पढ़ा था ना तत्ववेता, तत्व से जो समझ जाता है भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को, फिर वो दोबारा इस पुनर्जन्म नहीं मिलता इस संसार में। तो ये भगवान ने पहले ही चौथे अध्याय में हिंट कर दिया था, लेकिन अब बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम भगवान को समझते हैं ना, हम उनका चिंतन करते हैं, उनकी शरणागति करते हैं, तो जिसका हम सबसे ज्यादा चिंतन करते हैं, हमारे को क्या मिलता है अगले जन्म में? वही शरीर प्रदान होता है। हमने पढ़ा था ना 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतु सदा तद भाव भाविता। मतलब आखिरी समय में जिसका हम चिंतन करते हैं, जिसके भी बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, हमारे को नेक्स्ट शरीर वही मिलता है। तो जैसे जैसे हम भगवान का चिंतन करते हैं ना, तो ये ऐसा होता है कि भगवान अंत समय में स्वयं आ जाते हैं हमारे हृदय में। हमको भगवान का चिंतन होता है, फिर हमको नेक्स्ट शरीर भगवान के साथ, भगवान के लोक, सालोक, सायुज्य, सानित्य, ये मुक्तियां मिलती है, ताकि हम भगवान के स्वयं उनके धाम में उनके शरीर को प्राप्त करें। तो इस प्रकार तीनों गुणों से परे हो जाएंगे जैसे जैसे भगवान का चिंतन करते हैं हम। तो इसमें एक फाइनल कंक्लूजन दिया हुआ है तात्पर्य में, अतः पूर्णतया कृष्ण भावनावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो जब तक ये भावना नहीं आए हमारे अंदर, कृष्ण भावनामृत नहीं हो, तब तक हमको नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना। मतलब सारे कर्म करना पड़ेगा। जब तक गुरु का आदेश नहीं हो सन्यास के लिए, तब तक सन्यासी नहीं बनना है। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो कल परसों भी मैंने डिस्कशन किया था, बताया था, जो 4 वर्ण है, 4 वर्ण में सिर्फ ब्राह्मण ही ऐसा है जिसको सन्यास के लिए इजीली सन्यासी बन सकता है वो। लेकिन बाकी जितने भी वर्ण है, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी का अर्थ ये नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ भक्ति, सन्यासी का अर्थ ये भी मानना चाहिए कि सारे अपने कर्मों का परित्याग करके हम जंगल में चले जाएं, या अपने निष्क्रिय हो जाए, अपने जो हमारे जो निर्धारित कर्तव्य उनका परित्याग कर दे। सन्यासी का अर्थ ये भी है। तो उनका परित्याग किसी भी हाल में नहीं करना है,
क्योंकि हम बाकी तीनों वर्ण से आते हैं। हमको जब तक उतनी प्रैक्टिस नहीं कर लें, जब तक हम पूर्ण रूप से शरणागति नहीं कर लें कृष्ण की, और हमारे को गुरु का आदेश नहीं होता, तब तक हमको सन्यासी बनना ही नहीं। मतलब बड़ा डिफिकल्ट है सन्यासी बनना। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं इसको, तू युद्ध कर, क्योंकि तू क्षत्रिय है और तू गृहस्थ है। तेरा तो दूर दूर तक मिलन नहीं दिख रहा सन्यासियों के साथ। ब्राह्मण होता तो एक बार बोलते चल ठीक है, ब्राह्मण का कर्म है कि ठीक है तुम छोड़ सकते हो अपना। तो 18वें अध्याय में ना सबके कर्म लिखे हुए हैं, एक बार वो भी खोल के पढ़ लेते हैं। ये देखिए श्लोक क्रमांक 42, 43, 44, नहीं 41 भी है मेरे ख्याल से, 41। हे परंतप, 41 पढ़ रहा हूँ मैं। हे परंतप ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जा सकता है। तो उनके जो स्वभाव है और जो उनके कर्म है वो कैसे है, वो बता रहे हैं। तो 42 में कहते हैं शांति प्रियता, आत्म संयमता, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ब्राह्मण का स्वाभाविक काम है कि उसको शांति रहना है, उसको लड़ना नहीं है, उसको आत्म संयम रहना, बैलेंस रखना है अपने आप को, और पवित्रता, सहिष्णुता, सहन करना है उसको। गलत भी हो रहा है, सही भी हो रहा है तो सहन करना है उसके अंदर। ये उसकी क्वालिटी है ब्राह्मण की, क्षत्रिय की नहीं। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं क्षत्रियों की वीरता, शांति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों का स्वाभाविक गुण है। तो वीरता होनी चाहिए उसके अंदर, और शक्ति होनी चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए। देखना अगर गलत हो रहा है तो तुरंत उसको डिसीजन लेके फटाफट आदेश दे देना चाहिए। दक्षता, एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसके अंदर। युद्ध में धैर्य, युद्ध करते समय ऐसा नहीं इम्पेशेंट होके कुछ भी कुछ करे जा रहे हैं। उदारता तथा नेतृत्व, लीडरशिप की भावना होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये सारे क्षत्रियों के गुण होते हैं। और वैश्य और शूद्र के स्वभाव, कृषि करना, गोरक्षक तथा व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो ये जो है ना सारे 4 वर्ण है उनके कर्म है। तो ब्राह्मणों का कर्म है वो छोड़ सकते हैं युद्ध को, लेकिन क्षत्रिय नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके अंदर वीरता, उसके अंदर शक्ति है, उसको नेतृत्व करना है। लीडर हमने देखा ना कैसे लीडर होते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना। हमने पढ़ा था ना क्या करते हैं, देवे तरो जना। आगे क्या लिखा उसमें, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना, स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। स यद, अपने कार्य के द्वारा प्रमाण देता है और लोग उसको फॉलो करते हैं, उदाहरण वो स्थापित करता है इस संसार में। तो 34 भी कर ही लें क्या? थर्टी फोर भी कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्यर्थे राग राग द्वेषे व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छते तो ही अस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अवरोधक हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जैसे जैसे तुम अपने कर्म करोगे ना, सकाम कर्म करो, चाहे भगवान के प्रति अपने कर्म, ज्ञान जो आदेश भगवान ने दिए उस ज्ञान से कर्म करोगे ना, तो उसमें राग और द्वेष एक अवरोधक का काम करेंगे, स्पीड ब्रेकर आएगी ना। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे भक्ति में, बोले अपने कर्तव्य करो, सारे छोड़ते चलो भगवान के ऊपर, रिजल्ट्स भगवान देखेंगे, मैं सिर्फ कर्म करूंगा, जो मेरे सामने कर्म आएगा और भक्ति करते जाऊंगा। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे भक्ति की, वैसे वैसे राग और द्वेष ब्रेकर बन के सामने आते जाएंगे। राग और द्वेष क्या होगा? राग मतलब
अपनों के प्रति आसक्ति, स्त्री पुरुष की आसक्ति, अपने परिजनों की आसक्ति, अरे मेरा बेटा हाय, तो अपने खास जो है ना जो रिलेशंस होते हैं उसके कारण आदमी विवश हो जाता है, समय नहीं देता भक्ति में। क्या करोगे प्रभु जी, बच्चे बड़े हो रहे, बड़ी मुश्किल है, बच्चों को छोड़ना, कैसे छोड़ें, क्या करें प्रभु जी, पति छुट्टी नहीं देता, पति को चाहिए कि मैं उसकी सेवा करूं, और मैं कब माला करूं, कब भगवान की सेवा करूं। तो कई बार ऐसा भी होता है, क्या करें प्रभु जी, दिन रात उसी का चिंतन आता है मन में, बस वही छाई हुई है, मैं क्या करूं, मेरे को तो बढ़ाई भक्ति होती थी, नाम जपता हूँ तो नाम तो कृष्ण का ले रहा हूँ, लेकिन मन में उसका ख्याल आ रहा है। तो ऐसे राग और द्वेष होता है। द्वेष मतलब जिससे हम थोड़ा सा ईर्ष्या करते हैं, हमको दिक्कत आती है जिनसे, वो द्वेष। किसी ने जो है ना हमारा धोखा दे दिया हमारे को, तो द्वेष, मेरे साथ ऐसा कर दिया हाय। तो ये दोनों को ना व्यवस्थित करनी है। व्यवस्थित मतलब इनको आपको कैसे इनके साथ साथ जीवन में चलना है, इनको हमारे को कहाँ पे रखना है हमारे जीवन में, इनकी जगह जहाँ पे है वहां पे इनको रखना चाहिए। एकदम हाईली इसकी हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है ये राग और द्वेष, जो दिन रात इसके बारे में हम सोचे, इसको साइड करो, ये तो जीवन भर में आते जाएंगे, आते और जाते रहेंगे, इसमें क्या है। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो ये तो आते जाते रहेंगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। कभी किसी से अटैचमेंट होगा, कभी टूटेगा, कभी अटैचमेंट होगा, कभी द्वेष होगा, ये कभी पूरे जीवन भर चलता रहेगा। छोटे बच्चे रहते बड़े प्यारे लगते हैं, वही बच्चे बड़े होते हैं तो बड़े कठोर वचन निकाल लेते हैं, तो फिर वही बच्चा पहले उसके साथ राग था, अब उसी से द्वेष हो गया। तो ये होता रहेगा, इसमें हमारे को फंसना नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक उदाहरण दे रहे हैं शीला प्रभुपाद। यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है कि इन सारी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि जो ये स्त्री पुरुष का खास तौर से जो संबंध होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। काम की जो इच्छा होती है ना, वो आदमी को डुबा देती है। हमने 2.62 में देखा, भगवान ने बोला ना 62, 63, ध्यायते विषय पुंसान संगस्ते संग जायते कामात कामात क्रोध अभिजायते। मतलब जो विषयों का बार बार ध्यान करता है, विषयों की प्रति आसक्ति होती है, उसके संग से फिर काम का उत्पन्न होता है। काम के बाद फिर कामात क्रोध अभिजायते, काम के बाद जो है ना फिर क्रोध आ जाता है। क्रोध, फिर क्रोध के बाद क्या होता है, क्रोधात स्मृति लब्धे, क्या है, पढ़ो तो जरा 2.63। ये पूरी हमने फ्लो चार्ट बनाई थी कि किस प्रकार एक के बाद एक चीज पहुंचती है हमारे। यथा प्रभु जी क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमाशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब क्रोध से फिर सम्मोहन हो जाता है, मोह हो जाता है, और फिर वहां से स्मृति खत्म हो जाती है। स्मृति के बाद बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के बाद इंसान का ही पतन हो जाता है। तो कहाँ से सिर्फ चिंतन, विषयों के चिंतन से कहाँ तक पहुंच गई चीजें। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि राग और द्वेष जो है ना, किस प्रकार ये स्त्री पुरुष की आसक्ति, सिर्फ चिंतन चिंतन, ज्यादा सोचने से आदमी कहाँ तक पहुंच जाता है। तो यहाँ एक और नीचे एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है,
तो जो हाईवे एक्सप्रेस वे हाईवे है उसमें बता रहे हैं उसमें भी एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। भले ही इन मार्गों में कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती। तो जो नेशनल हाईवे है बहुत अच्छा रोड है, सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी कोई ये नहीं बोल सकता कि एक्सीडेंट नहीं होगा, हो जाएगा एक्सीडेंट, कोई बड़ी चीज नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये राग और द्वेष को अगर हम व्यवस्थित नहीं करेंगे तो हम अपनी भक्ति से च्युत हो जाएंगे, भक्ति से निकल जाएंगे, दूसरे मार्ग में चले जाएंगे, चिंतन करते 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 दूसरे मार्ग में चले जाएंगे। तो बचना होगा हमारे को, बहुत बहुत ही समझदारी के साथ फूक फूक के कदम रखना होगा। तो आसक्ति में फंसना नहीं है, अपने आप को जो है ना इन सब चीजों से निकालना है। तो यहाँ कहते हैं कि जो है ना जो हर दूसरी स्त्री है उसको माता के रूप में देखना चाहिए। तो एक श्लोक आता है हमारे में, इसमें कहते हैं मातृवद पर दारेशु लोष्टवद पर द्रव्येशु, है ना। मातृवद पर दारेशु मतलब दूसरी हर स्त्री को माता के रूप में देखना चाहिए। लोष्टवद पर द्रव्येशु मतलब हर दूसरे के धन को, सोने को, धन को लोहे के समान देखना चाहिए। आत्मवद सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मा को देखना चाहिए, जितने भी प्राणी हैं। या पश्यंती स पंडिता, जो ऐसे देखता है इसको पंडित बोलता है। जो पंडित होती है ना उसकी नजरें ऐसी होती हैं जो ऐसे देखता है। हर स्त्री को माता के रूप में, दूसरे के धन को लोहे के रूप में, हर जीव में आत्मा का दर्शन करना, ये पंडित का काम है। तो हमको ऐसा दर्शन करना सबके अंदर, तो हम इस राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो फंस जाएंगे, इसी में फंस जाएंगे, फिर पतन का कारण हो जाएगा। ठीक है, इसमें अजामिल का एग्जाम्पल है, सौरभी मुनि का एग्जाम्पल है, जिन्होंने खाली जो है ना एक देखा दृश्य और पतन हो गया उनका। अजामिल बहुत अच्छा पंडित था बेचारा, ब्रह्मचारी था, ब्राह्मण था, सब करता था, लेकिन एक बार गार्डन में फूल तोड़ने गया, उसने देख लिया वैश्या और एक दूसरा जो है ना आलिंगन कर रहे थे, तो उसमें पागल हो गया। फिर उसकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं हुई और उसको राग हो गया उससे। सौरभी मुनि भी मछलियों को देख लिया, फिर उसने 50 कन्याएं जो है ना मानधाता की पुत्रियों से शादी की, 50 पुत्रियों से इकट्ठे, खाली अपनी काम को पूरा करने के लिए। तो फंस जाते लोग अच्छे से अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये लोग बेवकूफ थे, हम सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। अजामिल हमसे ज्यादा बुद्धिमान था। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे बेचारे को ज्ञान नहीं होगा, फंस गया होगा, ऐसा नहीं था। हमसे बहुत ज्यादा उत्कृष्ट था वो, तो भी फंस गया। तो ये नहीं कह सकते कि हम नहीं फंसेंगे। यही कह रहे हैं ना, राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों ना हो, एक्सीडेंट की चांस बनी रहती। आप अपने आप को क्यों ना इतना ज्यादा सबसे श्रेष्ठ समझ लो, लेकिन एक्सीडेंट के चांस बने ही रहेंगे। तो फूक फूक के कदम रखना हमारे को। ठीक है, किसी का कोई डाउट है या कुछ कहना है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, लगता है किसी का कोई डाउट नहीं है। तो एक दो अनाउंसमेंट थे। एक तो ये अनाउंसमेंट था कि मैं मतलब मैं और अखिल अमृत प्रभु जो है, हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। हम लोग जाएंगे 16 तारीख को। तो 16 से लेके 28-29 तारीख तक हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो 12-14 दिन के लिए क्या सजेशन देते हैं कि क्लासेस के बारे में क्या। रुकिए मैं इसको रिकॉर्डिंग तो बंद कर दूं।